Assalamu alaikum everyone. I hope you all are very good. Welcome to Womania ITF with another vlog. तो रमज़ान के तीसरे और आखिरी अशरे की शुरुआत होने जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह से, और उसी की शुरुआत मैंने की एक अच्छी सी डिश के साथ। वैसे तो रूटीन में मैं मटन निहारी बनाती हूँ, लेकिन आज चिकन अवेलेबल था तो मैंने कहा चलो चिकन निहारी बनाते हैं। तो उसके लिए फिर मैंने जो है 2 बजे आज मैं उठ गई सहरी के लिए, क्योंकि अफ्तारी तो घर में नहीं थे हम सब। तो सहरी में फिर 2 बजे उठकर मैंने पकाना शुरू किया और 3 साढ़े 3 बजे तक ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह डन था। और साथ फिर नान रात को ही मंगवा लिए गए थे, क्योंकि इसके साथ नान पेयर होते हैं। तो चिकन मैंने लिया, उसको भून लिया अच्छे से, लहसुन अदरक की पेस्ट और यूजुअल मसाले डाले, और उसके साथ दिल्ली निहारी शान का पैकेट जो है वो हाफ़ मैंने टेस्ट के लिए डाल दिया। अच्छे से उसको भून के फिर उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि चिकन जो है वो गल जाए, और उसको मैंने ऊपर लिड लगा के थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया। और उसके बाद से फिर उसको 10 से 15 मिनट के लिए मैंने पकाया। पकाने के बाद उसको मैंने जो है तकरीबन उसका हाफ़ पानी जो था वो इवेपरेट हो चुका था। तो मैंने उसके लिए जो है पेस्ट रेडी करनी थी, उसके लिए लिया मैंने 1 कप होल व्हीट आटा और 1 चम्मच जो है लिया मैंने मैदा, और उसको अच्छा सा फ्राइंग पैन में मैंने टॉस कर लिया, लाइट ब्राउन सा किया और हिलाती रही। और फिर उसको पानी में पेस्ट उसकी बनाकर थिक सी, ना बहुत ज़्यादा फ्लोई और ना बहुत ज़्यादा थिक, तो मैंने उसको फिर स्टेन करके उसके अंदर डाल दिया ताकि गुठलियाँ ना बने। फिर उसको मैंने एक दफ़ा उसको मैंने पकाने के लिए रख दिया। तो इस तरह से 10-15 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो गई। और उसका फिर मैंने तड़का तैयार कर लिया, ज़ीरे का 1 पिंच डालकर देसी घी में, और उसके ऊपर मैंने तड़का लगा दिया। अब उसके बाद बारी थी जी इसका जो है वो स्पेशल सैलड होता है, जिसकी कटिंग मैंने साथ ही कर ली। जिंजर और धनिया और प्याज ब्राउन किया, और उसके साथ लेमन का जूस पड़ा हुआ था वही मैंने रखा, और हरी मिर्च भी चॉप कर ली। तो ये उसका साथ मैंने सैलड भी रेडी कर लिया। नान पहले से आ चुके थे, साथ मैंने थोड़ा सा कचूमर आमलेट भी बना लिया एज़ यूजुअल। तो ये हमारी टेबल आज सहरी की अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई। जी के लिए मैंने तड़का लगाने से पहले ही उनकी प्लेट निकाल ली हुई थी, क्योंकि उनके लिए इतना ऑयल अच्छा नहीं है। तो इस तरह से जो है सब ने सहरी कर ली। और ये मेरी प्लेट, मैंने तो रोटी ली, नान मैंने नहीं लेना था, साथ आधा चाय का मग, और अल्हम्दुलिल्लाह 20वें पारे की तिलावत। और इसके बाद आपको पता है ताक रातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आज सुबह मैंने जाना था अपनी खालाजाद बहन जो मुझे बहुत प्यारी है, उसकी तरफ मैंने जाना था ईदी लेके, और उसने मुझे इफ्तारी पे भी इनवाइट किया हुआ था। और आज मेरा एक्सरसाइज डे भी था और कुछ और काम भी थे, जल्दी जल्दी निपटाए मैंने, क्योंकि आखिरी अशरे में मैं फिर घर की सफाई भी शुरू कर देती होती हूँ 10 दिनों में, आहिस्ता आहिस्ता। किचन की कैबिनेट से लेकर क्रॉकरी वगैरह, फिर सारी क्लोजेट्स, बच्चों की हर चीज़, घर के सारे जाले वगैरह उतारने और कर्टन्स वगैरह, वो सारा कुछ फिर मैं 10 दिनों में थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ। तो आज मैंने हेल्पर से कहा कि आज किचन के ये मसाले जो हैं इनके कंटेनर जो है साफ़ कर लो। तो इनको, क्योंकि आज मैंने ज़रा जल्दी जाना था, तो मैंने छोटा सा एक काम उसको दिया, उसने ये सारे वॉश कर दिए, वॉश करके उसने ड्राई कर दिए, और उसके अंदर उसने जो है उनके मसाले वो डाल दिए। और साथ ही मैंने फिर सहरी जो अगली आनी थी उसके लिए मैंने गोभी गोश्त बना लिया, ताकि मैं वापस आऊँ तो मुझे फिर ना स्पेशल कुछ करना ना पड़े। ये मेरा जोड़ा था, ये मैंने आज निकाला शनायर का। ये मैंने लास्ट ईयर लिया था ईद पे, बड़ी ईद पे। तो ये बहुत ही खूबसूरत सेल्फ जामावर में लॉन है, फॉन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, और उसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत आर का काम ब्लैक धागे से हुआ हुआ है, और साथ ब्लैक बीड्स का, और साथ ही गोल्डन पर्ल्स भी लगे हुए हैं, और बटनों की जगह पर कुंदन का काम हुआ हुआ है। बहुत ही खूबसूरत गले का काम है। और उसके साथ जो है स्लीव्स इसकी जो थी वो फिटेड स्लीव्स थी, और उसके आगे जो है वो ब्लैक लेस से बहुत अच्छा उसको डिटेल किया हुआ था। और उसके घेरे के ऊपर इसी तरह से जामावर लगाई गई, ये सॉरी जो है वो ऑर्गेन्जा लगाई गई है। ऑर्गेन्जा के ऊपर जो है एप्लीक की हुई कट वर्क की जो लेस है उसको एप्लीक किया गया, और उसके ऊपर मोती भी जो है एडजस्ट किए गए हैं, जो उसकी ब्यूटी को और बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे थे। तो ये बहुत ही एलिगेंट सूट है। आपको पता है शनायर के सूट बहुत एलिगेंट और डिटेल्स के साथ होते हैं, तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। तो ये फिर मैंने इसके साथ दुपट्टा जो है प्योर शिफॉन का इसके साथ था, उसके पल्लुओं पर ब्लैक लेस लगी हुई थी, और साथ स्ट्रेट ट्राउज़र थे इसके साथ। ये पल्लुओं की ब्लैक लेस है, और इसके ऊपर स्प्रे वर्क हुआ हुआ था ब्लैक और ट्रांसपेरेंट बीड्स का, जो उसको बहुत ही खूबसूरत बना रहे थे। तो इस तरह से मैंने साथ अपना ये फेवरेट कोच का बैग, टोट बैग है, ये मैंने पेयर किया, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सबके साथ चल जाता है, इसमें काफ़ी स्पेस होती है, मेरी ज़रूरत की चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं।
तो ये मैंने इसके साथ पेयर किया। तो ये थी मेरी फाइनल लुक। देख रही थी कि बड़ी ईद पर लिया था लास्ट टाइम, तो उस वक्त मीडियम साइज़ लिया था, मुझे नहीं पता था कि मैं एक्स्ट्रा स्मॉल में आ जाऊँगी, तो मैंने इसको सिलाई भी लगाई, बट ये स्टिल जो है लूज़ था। और ये शूज़ आपको याद होगा मेरे पिछले से पिछले व्लॉग में, ये जी के फ्रेंड्स आए थे इटली से, वो मेरे लिए 2 शूज़ के पेयर लेकर आए थे। तो मैंने कहा चलो ब्लैक आज इसके साथ पहनती हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। और साथ मैंने अनारकली की वो चूड़ियाँ जो आपने मेरे व्लॉग में देखी होंगी, और साथ मैंने ईयररिंग्स भी पहने। तो ये सारा कुछ जो है ना बड़ा अच्छा कॉम्बो बन गया। आई होप आपको ये मेरी लुक पसंद आई होगी। तो जी मैं रवां दवां बहन के घर की तरफ ही, तकरीबन 20 से 25 मिनट का रास्ता है मेरे घर से, और ये मैं पहुंच गई उसके घर। और वो बेगम साहिबा लगी हुई थी धड़ाधड़ किचन में। मैंने ऑफ़र भी कराई जाके कि मैं कुछ हेल्प कर देती हूँ, पर वो कहाँ मेरे से हेल्प लेती। उसने कहा आप जाके बस बैठें। तो उसने सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही कमाल का रेडी किया। हर चीज़ जो थी सो परफेक्ट थी, और उसकी अफ्तारी की लुक इतनी ज़बरदस्त थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। अल्लाह ताला उसको बहुत बरकतें अता करे। तो ये मेरी प्लेट थी, और उसने यहाँ तक ख्याल रखा हुआ था कि मैंने मिंट मार्गरेटा लेना होता है विदाउट सोडा विदाउट शुगर, तो उसने वो भी रेडी किया हुआ था। थोड़ी देर बाद खाना भी सर्व किया उसने, और मेरे लिए उसने स्पेशली वाइट कढ़ाई बनाई हुई थी। मैंने पोर्शंस में लिया, आज मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, मैंने थोड़ा सा खाया क्योंकि उसने इतने चाव से मेरे लिए सब कुछ बनाया था। तो जी ये उसकी छोटी बेटी देखें ज़रा, ये इतनी पाडो है, ये बता रही है कि कैसे हिजाब करते हैं। देखें ज़रा कितना परफेक्ट वो हिजाब करती है, और उसने ये कितना कमाल का हिजाब आपको करके बताया कि ज़रा सी भी वो हिचकिचाई नहीं। और ये उसकी ट्विन सिस्टर है, ये दोनों उसकी बेटियां हैं हादिया और हानिया, इनका नाम भी मैंने रखा हुआ है। और ये जनाब अब खड़ी हुई इंतज़ार में कि खाला हमारे लिए क्या लेकर आई है। तो खाला ने दिया उनको गिफ्ट, और उस पर गिफ्ट पर उनकी हुई लड़ाई भी आपस में, फिर खाला ने सेटल करवाई। ये उनके लिए बैग लेकर गई मैं, जो उनको बहुत पसंद आया। उसके अलावा और छोटे छोटे गिफ्ट थे। और ये देखो ये मुझसे ईदी मांग रही है खुद, ये देखो कैसी छोटी बहन है, ये लो पकड़ो अपनी ईदी, अब तुम्हें पसंद भी आ जाए ना। तो ये उसने ली। और ये मेरी प्यारी खाला जान मेरी अम्मी के जाने के बाद मेरी अम्मी की जगह इतनी जस्टिफाई करती हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। अम्मी के जाने के बाद मैं उनको ज़रूर अच्छी सी ड्रेस लेकर देती हूँ हर साल। तो मैंने उसको कहा कि मुझे अब तुम पहन कर भी दिखाओ। ये मैंने लेमन टार्ट से ऑनलाइन शॉप किया था, उस ब्रांड का है, मोनोक्रोम में ग्रे कलर में 2 पीस था। और दुपट्टा मैंने इसके साथ खुद पेयर किया, जो बहुत ही उसकी लुक को और ज़्यादा इन्हांस कर रहा था। उसको बहुत पसंद आया। उसने कहा मेरे जूते ना दिखाना, जूते यार मैंने दिखा दिए, चलो कोई बात नहीं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ लेमन टार्ट ब्रांड, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये मेरी प्यारी भांजी बड़ी, ये उसका गिफ्ट था जो मैं उसके लिए लेकर गई। तो इस तरह से सब ने इंक्लूडिंग हर फैमिली एंड इन लॉज, सब ने मुझे बड़ा ही एंटरटेन किया, और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। मुझे याद रहेगा हमेशा खाना, ईच एंड एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट। याद रखिए इन रिश्तों को हमेशा वैल्यू दीजिए जो आपको इवैल्यूएट करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपकी कदर करते हैं और आपको इज़्ज़त देते हैं। आपके अपने प्यारों के चले जाने के बाद उनकी कमी को पूरा करने के लिए हद्दल वसा कोशिश करते हैं। उनको वक्त दीजिए, क्योंकि ये लोग आपकी ज़िंदगी का कीमती सरमाया बन जाते हैं, और आपकी ज़िंदगी में इनका किरदार किसी मसीहा से कम नहीं होता। मेरा ये सिंपल सा दिन अगर आपके लिए कहीं भी यूज़फुल रहा हो, तो ये मेरा व्लॉग सक्सेसफुल रहा। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नए मैसेज के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ताक रातों की दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मैं भी इंशाल्लाह आपको याद रखूँगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन दबाइएगा ताकि मेरा मटीरियल आप तक पहुँच सके। बहुत सारी दुआओं के साथ, बहुत अच्छे मैसेजेस के साथ अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिए। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह।